अगर आप कोई भी शेयर खरीदने जाते हैं तो आपके मन में एक सवाल नॉर्मल आता है कि कोई भी शेयर खरीदने से पहले हमें क्या देखना चाहिए और क्यों यही देखना चाहिए। क्योंकि पैसा आपका है तो आपको ही पता है कि मुझे पैसे को आगे पैसे कमाने के लिए लगाना है या पैसे डुबाने के लिए लगाना है, ये आपको तय कर। तो इसमें सबसे पहले अगर देखा जाता है तो कंपनी की फंडामेंटल देखी जाती है। इसमें फंडामेंटल में क्या देखेंगे, फंडामेंटल भी बहुत सारी एनालिसिस है, लेकिन इसमें भी हम क्या देखेंगे, अगर जल्दी देखना है तो क्या देखेंगे। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल देखेंगे, कंपनी बनाती क्या है और इसका प्रोडक्ट जो बनता है उसको यूज करने वाला कौन है। दूसरा हम देखेंगे कि मैनेजमेंट कौन है, मतलब कंपनी के मैनेजमेंट कौन कर रहा है। तीसरा हम देखेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो। ये थोड़ा अगर आप नए हो तो थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन इससे हमें पता चलता है कि कंपनी पर कितना कर्ज है। डेट टू इक्विटी रेशियो से पता चलता है कि कंपनी पर कितना कर्ज है। और इसके बाद देखते हैं कि रिटर्न ऑफ इक्विटी मतलब ROE, कंपनी अपने निवेश पर कितना रिटर्न दे रहा है। ये हो गया फंडामेंटल। अब हम देखते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जो भी आप शेयर खरीदने जाते हो उसका अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं कि पिछले 5 साल का मुनाफा और सेल्स ग्रोथ कितना है, कितना बड़ा है, कितना कम हुआ है, ये सारी चीजें पता चलेगी। उसके बाद से प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं कि कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है प्रति एक बिक्री पे, मतलब उसने एक अगर प्रोडक्ट बेचा है तो कितने रुपए कमा रही है। इसके बाद देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट, मतलब हर तिमाही के नतीजे कैसे है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसके बाद से हम देखेंगे वैल्यूएशन। वैल्यूएशन थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसमें पी रेशियो मतलब प्राइस टू अर्न रेशियो, शेयर सस्ता है या महंगा है ये बताता है। पी रेशियो के देखते टाइम हमें ये तुरंत पता चल जाता है कि ये शेयर सस्ता है या महंगा है। उसके बाद से देखेंगे पीबी रेशियो मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू, मतलब कंपनी की असली संपत्ति की तुलना में शेयर का मूल्य क्या है। आपको नॉर्मल में समझा देता हूँ। अगर बहुत ज्यादा पी है तो शेयर महंगा हो सकता है। आपको ये भी बता दिया कि अगर पी रेशियो ज्यादा है तो मतलब शेयर महंगा है। अब हम चेक करेंगे कि कंपनी इतिहास में कभी डिविडेंड दिया है या नहीं दिया है। इसके बाद से देखेंगे कंपनी का उस शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। इसमें क्या देखेंगे, अगर आप इंट्राडे करने जा रहे हो तो इसमें क्या देखेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल देखेंगे, वॉल्यूम और मूविंग एवरेज देखेंगे, ट्रेड पॉजिटिव या नेगेटिव है ये देखेंगे। इसके बाद से चेक करेंगे कंपनी से जुड़ी ताजा खबरें और अनाउंसमेंट कुछ आया है या नहीं है, कोई बड़ा ऑर्डर मिला है क्या, मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है या कोई विवाद या केस तो नहीं चल रहा है कंपनी के ऊपर। अब ये सब देखने के बाद से इंडस्ट्री और सेक्टर की स्थिति देखेंगे कि जिस सेक्टर की हम कंपनी खरीदने जा रहे हैं, कंपनी किस सेक्टर में है, वह ग्रोथ में है या मंदी में है। सेक्टर की बात चलती है, देखना आप अगर मार्केट में देखोगे तो बहुत सेक्टर ऐसी होगी जो ग्रोथ में होती है और बहुत सेक्टर होती है जो मंदी में होती है। तो अगर आप मंदी वाले शेयर खरीद रहे हो, सोच रहे हो कि ऊपर जाएगा, तो नहीं जाएगा क्योंकि सेक्टर ही डाउन में है। क्या सरकार उस सेक्टर को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जैसे IT सेक्टर हो गया या घर बनाने वाले जो भी सेक्टर है वो हो गया, इसमें सरकार ग्रोथ में लगी है। इसके बाद हम चेक करेंगे अपने लक्ष्य और सीमा समझें। आप शॉर्ट टर्म या मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें, आप किस तरह के निवेश लगा रहे हैं, पैसे कैसे बनाना चाहते हैं, रिस्क सहने की क्षमता आपको कितना है ये पहले डिसाइड करना है। अब अफवाहों और टिप्स से बचें, बिना रिसर्च किए किसी की सलाह पर पैसे न लगाएं। मैं तो आपको सलाह ये दे रहा हूं कि आपको इतना चीज चेक करना ही करना है। इनसाइडर टिप्स मतलब 100% गारंटी वाले शेयर से बचे, जो भी आपको मिलेगा इससे बचें।